दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे चैनल के मुताबिक एक कस्तूरबा विद्यालय है जो ग्राम पंचायत बमनेवा में स्थित है और इसकी मेन अध्यापिका ज्योति चौधरी हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर वो तैनात हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है थाना रेउसा क्षेत्र कस्तूरबा विद्यालय से, जहां पर 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार की देर रात अचानक 8 बच्चे बीमार हुए और वहीं पर एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं मिली। अपने अपने साधन से CHC रेउसा पहुँचे, वह जबकि थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी ने अहम भूमिका निभाई और वहीं पर डॉक्टरों ने, क्योंकि सभी बच्चों की सांस फूलना, दम घुटना, पेट में दर्द होना एक गंभीर बात है और फिर भी बीमार होने और दर्द होने ऐसी गंभीर बीमारियों के बावजूद भी उसका कारण पता ना चले, ये बड़ी बात है, एक सवालिया निशान खड़े करती है। जबकि वहीं पर फूड पॉइजन से भी चर्चाएं बाज़ार गर्म है और बताया जा रहा है कि इन बच्चों को मेनू में केला और दलिया और दूध दिया गया था। उसके बाद चर्चा तो यहाँ तक है कि उसको बाद में फेंका भी गया। जबकि इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब वहाँ पर मौके पर पहुँचा गया तो अंदर जाने से रोका, जानकारी न देने की वजह से किसी तरह अंदर गया। उसके बाद जिम्मेदारों को बुलाया गया जानकारी लेने के लिए, लेकिन कोई भी जानकारी सटीक नहीं दी, सभी कन्नी काटते रहे और सही जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि ज्योति चौधरी का नंबर जब पूछा गया तो काफ़ी देर बाद बताया, लेकिन जब फ़ोन पे संपर्क किया गया तो उनका स्विच ऑफ मोबाइल गया। और यहाँ तक बताया लोगों ने कि इनकी इतनी दहशत है ज्योति चौधरी की, उसमें तैनात अध्यापकों की, टीचरों की, कि कोई भी सच्चाई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तरह तरह से उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। यहाँ तक बात हुई, जबकि अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक लोग बताए कि नाली शौचालय चौक पड़े हैं, पानी भी दूषित आ रहा है। और यही साफ जाहिर होता है जब मीडिया में कर्मियों को अंदर जाने से रोका गया और सच्चाई छुपाई गई तो साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं खामियां हैं। और यहाँ तक भी बताया लोगों ने, नाम न छापने की शर्त पर कैमरे के सामने ना आकर, कि काफ़ी दिनों से तैनात हैं और जिसकी वजह से ज्योति चौधरी और काफ़ी अपनी ऊंची पकड़ बनाए हुए हैं, जिससे कि कोई भी जिम्मेदार कार्रवाई भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। और आए दिन बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ तक कि गार्जियनों में भी दहशत है कि मुंह नहीं खोलने को तैयार हैं। पास पड़ोसियों की तो बात अलग है। आपको बता दें कि कस्तूरबा विद्यालय में 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार की रात को 8 बच्चों की जो तबीयत खराब हुई वो आपको इस प्रकार हैं। बता दें कि ज्योति पुत्री राजेश और शालिनी पुत्री बुधाई लोनियनपुरवा थाना थान गाँव, और ज्योति जो पुत्री राजेश की हैं वो बमनेवा की हैं, और वहीं पर सुहानी पुत्री राम दुलारे कुशमहुरा और अंकिता पुत्री श्रीधर खुशीपुरवा और पल्लवी पुत्री राम चंद्र सेमरा, अंशिका पुत्री मनीराम और शशि पुत्री कृष्ण कुमार बड़ी जानकी नगर, और जुगनी बजेड़ा, और वहीं पर बताया जा रहा है बजेड़ा, और रोही को भी बजेड़ा थाना सदरपुर बताया जा रहा है। जुगनी पुत्री राम नारायण, ये सब छात्र बीमार हुए। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर आए रेउसा CHC तो तकरीबन काफ़ी इलाज डॉक्टरों ने किया। डॉक्टर से बातचीत के अंश भी हैं, हम आपको आइए मिलाते हैं डॉक्टर क्या बोले। लेकिन डॉक्टर भी इस बात से गुरेज किया, इसके साफ जाहिर होता कि उनसे भी पूरी बात नहीं बताई गई। लेकिन स्थानीय चर्चाओं में जो बाज़ार गर्म है, जानकारों की माने तो फूड पॉइजन से ये समस्या हुई और लगातार आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाती है, न दी जाती है। यहाँ तक कि गार्जियनों को भी जानकारी नहीं दी जाती है। ये है आलम कस्तूरबा विद्यालय का। और आज तक कोई भी अधिकारी वहाँ पर जांच सक्रियता से नहीं किया है, क्योंकि इतनी ऊंची राजनीतिक यूँ कह लें या अधिकारियों में पैठ है कि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं और सच्चाई उजागर करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी विपक्ष भी मौन साधे हुए है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है।
और यहाँ तक अपने चैनल के माध्यम से हम ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे और सशक्त हैं और उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर, और संज्ञान लेंगे भी। और इतनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि मामला बच्चों का है, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और उसके बावजूद इस तरीके से घटनाएं होती हैं और उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम और कार्रवाई जिम्मेदार नहीं करते हैं। ये अहम बड़ी बात है और विपक्ष पूरी तरीके से मौन चुप्पी साधे हुए है। आप देख पा रहे हैं ये कस्तूरबा विद्यालय की तस्वीरें हैं। जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो उनसे सीधे मुखातिब नहीं होते हैं, उनके तरह तरह के बातें बताई जाती हैं बहानेबाजी करके, और जिम्मेदार सामने नहीं आते हैं जो सच्चाई बताया जाए। लेकिन हकीकत में अंदर गंदगी की भरमार है। वहीं पर सुबह सफाई कर्मचारी अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाते और ब्लीचिंग पाउडर डालते हुए देखे गए। जो स्पष्ट आप ये विद्यालय की तस्वीरें हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से, और ये आवासीय विद्यालय है, काफ़ी यहाँ पर सरकार की मंशा है कि गुणवत्ता परख मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाए और वहीं पर विद्यालय में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य अच्छा हो। लेकिन उसके बावजूद ये आलम है, समय समय पर कुछ भी नहीं सरकार के हिसाब से हो रहा है। सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कस्तूरबा विद्यालय में बड़ी खबर, और 8 बच्चे बीमार हुए और 8 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आइए मिलाते हैं डॉक्टर क्या बोले CHC के, और तस्वीरों में भी देखें किस तरीके से बच्चे हाफ रहे हैं, दम घुटने की जैसी घटनाएं, सांस लेने में दिक्कत और पूरी तरीके से, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं मिली। ये है एक नाकामी कि मौके पर एम्बुलेंस न मिलना, और रेउसा CHC से किसी तरह हनुमंत लाल तिवारी ने, थाना प्रभारी ने अपनी रिस्क पे उनको भेजा गया। अब हालांकि बच्चों में सुधार बताया है हनुमंत तिवारी प्रभारी ने, और काफ़ी ये खाद पॉइजन की भी समस्या उन्होंने भी इस बात की बताई। लेकिन ये जांच का विषय है, अब कितनी बड़ी कार्रवाई होती है या यूं ही इतने दिनों से काबिज कस्तूरबा विद्यालय में यूं ही अपनी जुगाड़ के दम पर बनी रहेंगी या कोई और आएगा, और क्या सच्चाई खुल के आती है। करते हैं डॉक्टर नरेश चौधरी से, क्योंकि हमारे इलाके में देर शाम 11 दिसंबर की रात में एक कस्तूरबा विद्यालय थाना रेउसा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर डॉक्टर साहब एक कस्तूरबा विद्यालय में जो बच्चे रुकते हैं और सारी व्यवस्था है वहां पे, लेकिन वहां पे कई बच्चे बीमार हुए। एक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। तो कितने बच्चे बीमार हुए और क्या बीमारी का कारण रहा और कितने रेफर हुए और क्या हालात हैं? करीब 8 बच्चे आए थे, करीब 8 बजे के आसपास। तो उनको प्राइमरी मैनेजमेंट हमने किया, पर 1-2 घंटे रखा ऑब्जर्वेशन में, पर उनको कुछ तो रिलीफ मिल रहा था, पर कुछ तो रिलीफ नहीं मिला। और हो सकता है ठंडी की वजह से हुआ हो, या सकता है कि कुछ खाने पीने की वजह से हुआ हो। किसी को पेट में दर्द था, किसी को सांस फूलने की दिक्कत थी। तो फिर फाइनली करीब 10 बजे मैंने 7 बच्चों को रेफर किया जिला अस्पताल के लिए, बाकी 1 बच्चा स्वस्थ है। अच्छा, उनके नाम जानना चाहिए? अंशिका, अंकिता, पल्लवी, शशि, जोहानी, ठीक है, और सालनी, ठीक है, ज्योति, ठीक है। करीब 8 बच्चे थे, जिसमें से 7 बच्चे। अच्छा, लगभग उम्र क्या होगी सभी की? लगभग 12 से 13 साल। तो पूरा कारण ये नहीं पता कि वो बीमारी फूड की वजह से हुई कि कोई गैस ऐसी निकली या क्या? ये कोई अध्यापिका नहीं, अध्यापिका कोई साथ में नहीं आई थी? हाँ, स्टाफ था उनका था। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना कि बच्चे सारे बच्चे ठीक थे, 6 बजे तक कोई दिक्कत नहीं थी। और अचानक किसी को सांस फूलने लगी, किसी को पेट में दर्द होने लगा। तो फिर समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है कि 7 बच्चों को। ये जानकारी नहीं हुई उसका कारण? मतलब बोले कि नॉर्मल खाना खाया हमने, कि ऐसे हो सकता ठंड लगी हो, ठंड के खाने में लगभग क्या बताया था खाने के लिए? पूछा होगा। सादा खाना वो लोग खाए जो मिलता है। अच्छा, बता रहे केले खाए थे, केले खाने से एक को दिक्कत हो जाएगी, 8-9 बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। पर बहुत प्रयास किया कि उनको रखने के लिए। पर अच्छा, बच्चों के गार्जियन भी साथ में आए थे? कोई कुछ के थे, कुछ के बुलाया था बाद में। अच्छा, ये बच्चे सारे बच्चे उनके साथ में जो स्टाफ थे उनसे बात करनी। अच्छा।